नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। दोस्तों, रिसेंटली भारत की स्पेस एजेंसी यानी इसरो ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिस पे आप सबको काफी प्राउड फील होगा। बहुत हद तक चांसेस है कि इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा। दरअसल इसरो ने वन वेब के लिए 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किया है रिसेंटली, और ये किया गया है लियो में यानी लो अर्थ ऑर्बिट में। लियो मतलब होता है अर्थ से सबसे क्लोज का ऑर्बिट। लगभग 300 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर के बीच की दूरी का जो ऑर्बिट होता है अर्थ से, उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। कई लोग इसका रेंज 1600 किलोमीटर तक भी लेके जाते हैं, लेकिन एक अंदाजे से समझ लीजिए 1000-1200 किलोमीटर से कम दूरी पे अर्थ से जो ऑर्बिट होता है जिसमें सैटेलाइट रखा जाता है, उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं। ये जो मिशन था इसरो का, इसमें इन सैटेलाइट्स को 605 किलोमीटर के सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में पहुंचाना था। इसलिए मैंने कहा कि इसको लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना था, क्योंकि 1000 किलोमीटर से कम है ये। और मिशन ये काफी सक्सेसफुल रहा ना। हो सकता है यहाँ आपके मन में ये सवाल आ रहा हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इससे पहले भी तो हमारा जो इसरो है वो एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है दुनिया भर की कंट्रीज के लिए एक ही मिशन में। 2017 में इसरो ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाया था, और उस समय इसने ये करके वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर लिया था। इससे पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट को पहुंचाने का जो रिकॉर्ड था वो था रशिया का, जिसने 37 सैटेलाइट तक को एक साथ स्पेस में पहुंचाया था। लेकिन इसरो के ये 2017 के मिशन ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो हो सकता है उससे आप लोग इस चीज को कंपेयर करने लगे होंगे, लेकिन गाइज ये चीज गलत होगी, ऐसा मत करना। क्योंकि आप लोग खुद सोचो, आप अगर किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आप देखोगे वो ये देखोगे ना कि उसमें कितना ज्यादा वेट है। जो ज्यादा हैवी होगा उसको ऊपर उठाना ज्यादा मुश्किल होगा, जो हल्का होगा उसे ऊपर उठाना आसान होगा। इसरो का वो वाला जो मिशन था जिसमें उसने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी, उसमें पेलोड का जो टोटल वेट था वो था 1370 किलोग्राम के आसपास, जिसमें इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई, यूएसए जैसी कंट्रीज के सैटेलाइट शामिल थे। लेकिन ये वाला जो मिशन है इसमें भले ही नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कम है, सिर्फ 36 सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन इन सैटेलाइट्स का जो टोटल वेट है वो है 6 टन का, यानी 6000 किलोग्राम के आसपास का। तो अब आप लोग कंपेयर करो, कहाँ उसका वेट 1300 किलो का कुछ था और कहाँ ये 6000 किलोग्राम के आसपास। ठीक 5 गुना ज्यादा वेट है। और इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उस वाले मिशन से ये वाला मिशन कितना ज्यादा कठिन था। इतने हैवी सैटेलाइट्स को 650 किलोमीटर तक लेके जाना कितना कठिन हुआ होगा, ये समझने के लिए हम लोग को कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। काफी आसान है ये समझ जाना, बस थोड़ी सी बेसिक सेंस चाहिए। आज से पहले इसरो ने कभी इतना ज्यादा हैवी लिफ्ट किया नहीं था, और इसमें जो लापरवाही है उसके लिए कोई भी रूम नहीं था। लिफ्टिंग तो चलो एक चीज हो गई, उसके बाद जो चैलेंजेस थे वो और भी थे। लिफ्टिंग के बाद इनको इनके ऑर्बिट के हाइट तक पहुंचाने के बाद जो मेन चैलेंजेस था वो कि एक एक करके इन सैटेलाइट्स को इंजेक्ट करना था स्पेस में, उन ऑर्बिट्स में। और इसमें खतरा ये था कि ऐसा करने के टाइम हो सकता था ये सैटेलाइट्स किसी दूसरी सैटेलाइट से कोलाइड कर जाए, और जिसके बाद ये डैमेज हो जाए, या फिर बाकी किसी स्पेस ऑब्जेक्ट से ये कोलाइड कर जाए, जिसके वजह से वो सैटेलाइट्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता। तो ये काम काफी प्रिसाइसली किया जाना था, और ऐसा किया जाना था कि ये जो इंजेक्शन के टाइम पे कोई भी कोलिजन ना हो। साथ ही साथ ये जो सैटेलाइट्स है ये आपस में जो डिस्टेंस मेंटेन किया है इन लोग ने, वो लंबे टाइम तक मेंटेन रखे। ऐसे इनको डिस्टेंस पे इंजेक्ट करना था। तो काफी क्रिटिकल और प्रिसाइज काम था, और ऐसा करने में इसरो जो है वो सक्सेसफुल हुई है। नाउ अब इस वीडियो में हम लोग पूरा इसके बारे में देखेंगे, ये वन वेव है क्या, प्लस रशिया का इसमें क्या एंगल है, कैसे रशिया की वजह से इंडिया को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला ऐसा कहा जा रहा है, प्लस इससे इंडिया को क्या फायदा हुआ। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये वन वेब है क्या? क्या नाम से जो लग रहा है, वन मतलब एक और वेब मतलब इंटरनेट नेटवर्क टाइप का, वही है। तो हाँ, ये बिल्कुल उसी तरीके की चीज है। वन वेब दरअसल एक कॉमर्शियल कंपनी है जो कि ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करना चाहती है, यानी कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहती है, बिल्कुल इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी की तरह। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में, एक और ऑफिस इसका है वर्जीनिया यूएस में, और फ्लोरिडा में इसका सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। जैसा कि मैंने बताया, ये कंपनी चाहती है कि लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट की फ्लीट बिछाए, ताकि उसके थ्रू ये सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सके पूरे वर्ल्ड में कंज्यूमर्स को। लेकिन मार्च 2020 में कोविड आ जाने से ये कंपनी दिवालिया हो गई थी, और फिर इसने अपना बैंकरप्सी जो है वो फाइल किया था, और जिसके बाद इसके शेयर जो है वो बेच दिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक इंडियन कंपनी भारती ग्लोबल को।
भारती ग्लोबल ये भारती एयरटेल या फिर भारती इंटरप्राइजेस का ही एक कंपोनेंट है और OneWeb में जो इसकी परसेंटेज है भारती ग्लोबल की वो है 30% की। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो है 17.6% की और एक फ्रेंच कंपनी यूटेलसेट जो कि खुद सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होती है, इसकी हिस्सेदारी जो है वो 22.9% की है। इन सब के अलावा सॉफ्ट बैंक की हिस्सेदारी है 17.9% की और एक हैनवा कंपनी की हिस्सेदारी है 8.8% की। अपने इस सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का जो प्लान है OneWeb का, इसके लिए इसको 648 सैटेलाइट पहुंचाने हैं स्पेस में, जिसमें अब तक ये 450 सैटेलाइट से ज्यादा ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं और कुछ लॉन्चेस इनके लिए और होंगे, जिसके बाद ये पूरे अपने 648 सैटेलाइट पहुंचा पाएंगे स्पेस में और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। ऐसा ही एक मिशन लॉन्च किया था इसरो ने जिसमें 36 सैटेलाइट पहुंचाई है और ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इस पूरे मिशन में 3 स्टेक होल्डर थे। एक था NSIL यानी नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि एक तरह से कॉमर्शियल आर्म है इसरो का, और दूसरा इसरो था और तीसरा OneWeb खुद था। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिशन सक्सेसफुल रहा है। इसरो ने एक और अचीवमेंट अपने नाम कर लिया है। नाउ ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था इन मिसाइल्स को स्पेस में पहुंचाने का, ये पहले मिला था रशिया को, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हुआ, रशिया के रिलेशन बाकी सब कंट्रीज से बिगड़ गए और रशिया पे सैंक्शन भी लगा दिया गया और रशिया ने भी इसका रिटेलिएट करते हुए ये मिशन लॉन्च करने से मना कर दिया और इनके जो सैटेलाइट्स थे वो भी होल्ड करके रख लिए। इसकी वजह से जो डिले हुआ वो तो हुआ, उसके अलावा टोटल $230 मिलियन का लॉस हो गया OneWeb को। इसके बाद इसके लॉन्च का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इंडिया को और फिर ये लॉन्च किया गया इंडिया के थ्रू। ना अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखें तो हम लोग इससे पहले भी जब 2 से 5 टन के जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे उसके लिए हम लोग ज्यादातर डिपेंडेंट होते थे विदेशी कंपनियों पे। हालांकि हम लोग ने भी किए हैं ये लॉन्च, 4-4 टन का जो पेलोड है वो तक भेजा है हम लोग ने स्पेस में और इससे ऊपर वाले ऑर्बिट में। लेकिन जब पेलोड ज्यादा हैवी हो जाता था तो हम लोग अपने थ्रू करने के बजाय फ्रेंच कंपनीज या फिर बाकी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया करते थे। लेकिन अब इस लॉन्च के बाद हमें अपनी भी जो टेक्नोलॉजी है उस पे भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, प्लस वर्ल्ड की भी इस मिशन पे, इस लॉन्च पे नजर होगी और वो कंट्रीज भी फ्यूचर में उनको कोई इतना हैवी लॉन्च कराना होगा तो इंडिया को एज अ ऑप्शन वो देख सकेंगी। इन सब के अलावा जितने भी कॉमर्शियल सैटेलाइट अब तक हम लोग ने लॉन्च किए हैं वो किए हैं PSLV के थ्रू। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब GSLV को हम लोग ने यूज किया है कॉमर्शियल सैटेलाइट के लॉन्च में, जो कि PSLV से ज्यादा कैपेसिटी का है। आप इसके बारे में जितने भी न्यूज आर्टिकल है उनको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस रॉकेट को लिखा गया है LVM-3, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, GSLV Mark 3 है ये। जी इसमें इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाना था, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा इस पूरे लॉन्च से इंडिया ने पैसा भी कमाया है। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1000 करोड़ का था, लेकिन ये मत समझ लेना कि ये जो 36 सैटेलाइट है ये भेज दिया गया और 1000 करोड़ आ गया इंडिया में। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट था 72 सैटेलाइट का, यानी 1000 करोड़ में इंडिया को 72 सैटेलाइट पहुंचाना था स्पेस में। 36 भेज दिए गए हैं और 36 और लॉन्च करेगा इंडिया एक और मिशन में, जिसके लिए फरवरी 2023 का टाइम फिक्स किया गया है। लेट्स सी, इसमें थोड़ा डिले होता है कि ये इस टाइम पे कर दिया जाता है, वो तो आगे हम लोग को पता चलेगा। और इसके बाद OneWeb के लिए 3 और लॉन्च होने वाले हैं जो तीनों करेगा SpaceX। तो इस तरीके से सिर्फ एक नहीं, काफी फायदे हुए हैं इस लॉन्च से इंडिया को भी, और इस तरह की जो प्रिसाइज लॉन्चिंग है या फिर प्रिसाइज डिलीवरी है उससे इसरो वर्ल्ड को अपनी कैपेबिलिटी शो कर पाया है। इस पे इसरो के जो चेयरमैन ने उनने अपना स्टेटमेंट भी दिया है। उनने इस पूरे चीज के लिए जो क्रेडिट दिया है वो PM मोदी को दिया है। उनने कहा है कि ये सब पॉसिबल हो पाया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से, तो उनके सपोर्ट की वजह से, क्योंकि वही चाहते थे कि LVM-3 जो है उसका कॉमर्शियल मार्केट में भी यूज हो। पूरे इस मिशन को इनने हिस्टोरिक मिशन बताया है, जो कि वाकई है भी। कितना ये ट्रिकी था इसकी डिलीवरी और कितना हैवी इसका लॉन्च था ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो आई एम श्योर आप सब ये जो तरक्की है इसरो की, इसको देख के काफी प्राउड फील कर रहे होंगे मेरी तरह। ये देख के कि हमारी स्पेस एजेंसी इतना ज्यादा कैपेबल हो गई है, आप लोग को भी खुशी हो रही होगी। दूसरा, सोशल मीडिया पे इस तरह की फोटो शेयर हो रही है जिसमें एक तरफ साइकिल पे रॉकेट ले जाया जा रहा है, जो कि अर्ली दिनों की है जब इसरो के शुरू हुआ था, जब भारत की स्पेस एजेंसी की शुरुआत हुई थी। और दूसरी तरफ ये हरकुलियन स्ट्रक्चर जिसके अंदर इस OneWeb की मिसाइल्स को रख के लॉन्च किया गया है, ये शेयर किया गया है। और इस पिक्चर का मतलब है कि देखो हम लोग ने इतने टाइम में कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है। पहले हम लोग इस तरह के छोटे छोटे रॉकेट भेजा करते थे और अब इतना बड़ा रॉकेट भेजा गया है स्पेस में। तो वाकई काफी तरक्की हुई है इसरो की, और ऑफ कोर्स इसका जो पूरा क्रेडिट है वो जाता है हमारे साइंटिस्ट को, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर खत्म। मुझे दीजिए इजाजत, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।